हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज के हमारा टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। आज हम जानेंगे इसके प्रावधान के बारे में और इनके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से इस क्लास में कवर किया जाएगा। बस आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान वाला जो अधिनियम है, यानी कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जिसे संसद के दोनों सदनों में जुलाई अगस्त 2009 में पारित किया गया और जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली अगस्त 2009 में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाला कुछ पॉइंट है, क्योंकि इसे लागू करने की बात आती है तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू होता है और इसे पारित करने की बात आए तो जुलाई अगस्त 2009 में ये पारित हो जाता है और मंजूरी भी इसे राष्ट्रपति की 2009 में ही मिल जाती है। तो यहीं पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि ये कब लागू हुआ, कब पारित किया गया और कब इसको मंजूरी मिली राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अप्रैल 2010 से लागू हुआ ये अधिनियम, जो कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस कानून में किया गया। इसके लिए केंद्र व राज्यों के खर्च के हिस्से का 65:35 रखा गया और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 रखा गया। निजी स्कूलों सहित सभी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित रखने का प्रावधान भी इसी अधिनियम में किया गया। आगे देखिएगा तो इस अधिनियम के विभिन्न नियमों वादों को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, जो कि उस समय जो मंत्री थे कपिल सिब्बल जी, इन्होंने 13 फरवरी 2010 को मंजूरी प्रदान की इसकी। और अधिनियम के अधिसूचित होने के बाद लक्षित आयु वर्ग, जो कि 6 से 14 वर्ष है, इन सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की एक जिम्मेदारी बन गई कि सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और शिक्षा कैसी हो, अनिवार्य शिक्षा हो। इसके लिए प्रत्येक बसावट के नेबरहुड में स्कूल उपलब्ध कराना भी सरकार का एक दायित्व हो गया और कक्षा 1 से 5 तक के जो भी बच्चे हैं उनको 1 किलोमीटर के दायरे में और कक्षा 6 से 8 तक जो बच्चे हैं उनको 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल को नेबरहुड स्कूल के रूप में इस कानून में पारित किया गया। और जिन छोटी छोटी बसावतें में के आसपास नेबरहुड स्कूल नहीं है तो वहाँ पर स्कूल के आने जाने के लिए जो आवागमन की सुविधा है, बच्चे स्कूल कैसे जाएं, तो इसलिए इसकी सुविधा भी सरकार को दिलानी होगी। भूस्खलन, बाढ़ और ऐसी किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए शिथिलता का प्रावधान भी इसी कानून में किया गया। तो ये सारे जो यहाँ पर रखा गया प्रावधान जो रखे गए ये सारे इसी अधिनियम में रखे गए, जो कि आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, 1 अप्रैल 2010 से इस अधिनियम को लागू किए जाने की घोषणा करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 22 फरवरी 2010 को संसद बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बताया कि सरकार देश के शैक्षिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और शैक्षिक ढांचा विस्तार, संप्रेषण व उत्कृष्टता के अंतर्निहित संबंधों पर ही आधारित होगा। अपने इस संबोधन में राष्ट्रपति जी ने उच्च शिक्षा का उल्लेख करते हुए यह भी लिखा कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान की नियामक संस्था के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना भी शीघ्र ही की जाएगी। तो ये चीज़ें कहीं राष्ट्रपति जी ने अपने उल्लेख में, ये चीज़ें आपको याद भी रखनी है। आगे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ प्रावधान हैं। पहला प्रावधान यह है कि यह अधिनियम संविधान में अधिष्ठापित मूल्यों और ऐसे मूल्यों के अनुरूप पाठचर्या के विकास का प्रावधान करता है जो बालकों में ज्ञान को, क्षमता को और प्रतिभा का निर्माण करते हुए उसके बहुमुखी विकास को सुनिश्चित कर सके। अगला है, यह अधिनियम 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानमंडलों और संसद के चुनाव तथा आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का भी निषेध करता है।
और यह अधिनियम शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न, बालकों के दाखिलों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कैपिटेशन की फीस, शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण और मान्यता रहित विद्यालयों के संचालन का भी निषेध करता है। और यह अधिनियम उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों अर्थात अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, यानी कि जो शिक्षक प्रशिक्षित हैं, उनको अनुभव है, बस की ही नियुक्ति पर यह ध्यान देता है। अगला है कि यह अधिनियम अन्य बातों के साथ ही शिक्षक छात्र अनुपात, भवन, स्कूल के कार्य घंटों और शिक्षकों के लिए घंटों से संबंधित मानक और मानदंड को भी विहित करता है या परिभाषित करता है। अगला है, यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि निर्दिष्ट शिक्षक छात्र अनुपात प्रत्येक स्कूल के लिए अनुरक्षित किए जाएं, न कि केवल राज्य या जिला या ब्लॉक स्तर के पदों में ही। यह अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक शिक्षा का अभिप्राय 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने, अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूर्ण सुनिश्चित करने के लिए ही उपयुक्त सरकार के दायित्व से है। निःशुल्क अभिप्राय क्या है कि यह कोई भी बालक किसी भी प्रकार का शुल्क और प्रभार बच्चों से ना लिया जाए, यही इसका अभिप्राय है निःशुल्क का। यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई पूरा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, उनसे कोई फीस नहीं ले सकता है। अगला है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निकट के विद्यालयों में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम गैर दाखिल बालक की आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश के लिए प्रावधान करता है और यह अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकरण एवं अभिभावकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को भी विनिर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों, ये सारे जो प्रावधान हैं, कुल यहाँ पर 10 प्रावधान रखे गए हैं, जो कि आपको इन पर ध्यान देना है और बहुत अच्छे से इसको याद भी करना है। आगे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कुछ उद्देश्य हैं। देखिएगा, तो प्राथमिक स्तर पर सभी बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। उत्तम विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता के सहायता से संवैधानिक मूल्यों को समर्पित समाज का निर्माण करना। उत्तम माध्यमिक शिक्षा के लिए अवसरों को सार्वभौमिक बनाना। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण और समन्वित स्वरूप लागू करने के लिए राज्यों और संघ शासित राज्यों को भागीदार बनाना। कमजोर वर्गों के अतिरिक्त वंचित वर्गों को शामिल करना और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को समान बनाना। वर्तमान संसाधनों की सहायता करके नए शिक्षा संस्थान स्थापित करके और शिक्षा के उत्तम और समुन्नत स्तर को सुनिश्चित करना और नेटवर्क का विस्तार करके उत्तम विद्यालयी शिक्षा के प्रति पहुंच को बढ़ाना। तो ये सारे उद्देश्य हैं आरटीई एक्ट के। आगे देखिएगा, शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में। तो उपयुक्त दिए गए जो उद्देश्य आपने देखे हैं, उसको केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले निम्नलिखित कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन से कार्यक्रम है देखिएगा। पहला है प्राथमिक स्तर की शिक्षा, तो सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अभियान, आदर्श विद्यालय। और तीसरा क्या है, व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, बालिका छात्रावास, आईसीटी स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा और अध्यापक शिक्षा, जिसमें अध्यापक शिक्षा बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई जाएं। महिला शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यक शिक्षा की व्यवस्था, जिसमें मदरसों में उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाई जाए। और अल्पसंख्यक संस्थाओं का आधारिम विकास करना या बनाना। तो दोस्तों, ये सारे कार्यक्रम हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये रहा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। आपने देखा कि कौन कौन से प्रावधान हैं, कब इसे लागू किया गया, क्या मतलब ये अधिनियम कैसे कार्य करेगा, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो क्लास है ये आज बस यहीं तक रहेगी। जो टॉपिक था आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपका टॉपिक, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।